सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। एक कथा अनुसार सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह मृत शरीर की भांति नजर आई, शांत नजर आई, क्योंकि उसमें ना तो कोई स्वर था और ना ही उनमें वाणी थी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। ब्रह्मा जी से तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है, आप उनका आह्वान कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रभावित होने लगेगी। भगवान विष्णु की कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने को अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उसमें सहसा सा शब्द फूट पड़ा। ये शब्द संगीत के सप्त सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं, सागर, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित किया। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती का जन्म माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। सरस्वती पूजा के दिन स्कूलों और कॉलेजों में सभी बच्चे बहुत धूमधाम से माँ की पूजा करते हैं। इस दिन कॉपी और कलम की विशेष रूप से पूजा की जाती है। हर जगह माँ का पंडाल लगता है और माँ की पूजा करते हैं। अगर आप घर में माँ की पूजा कर रहे हैं तो पहले गाय के गोबर से चौका लगाएं। गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। फिर आप तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें और उसके बाद एक कलश की स्थापना करें और कलश के नीचे आटा और अबीर से अष्टदल बनाएं। सबसे पहले आप गणेश जी की तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करें। उसके बाद आप माता सरस्वती की पूजा करें और फिर पूजा करने के बाद माता जी की आरती करें। माता सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन करवाएं। इसके बाद माता को केसरिया फूल एवं माला चढ़ाएं। सरस्वती माँ को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। माता को पीली मिठाई का भोग लगाएं। बूंदियाँ, मालपुआ, पीले मीठे चावल, खीर, फल या जो भी आपके पास प्रसाद है उसको आप श्रद्धा से माँ को भोग लगाएं। बच्चे हो या बड़े अपना पेन या पेंसिल को पहले मूली बांध दें, उसे पूजा में ही रखें और दूसरे दिन षष्ठी को आप पूजा से वो पेन या पेंसिल जो है उसे उठा लें। और ये पेन या पेंसिल जो है वो आपको ही यूज़ करना है, किसी और को नहीं देना है। वो पेन सिर्फ आप ही यूज़ करें, पेंसिल भी आप यूज़ करें। और पूजा में आप अपनी पढ़ाई की किताबें, कॉपी या फिर आपका जो बड़े लोग हैं उनका खाता और जो भी कुछ है वो आप रखें। माँ सरस्वती को संगीत की और कला की देवी भी माना जाता है। माता संगीत की और कला की देवी भी हैं। बसंत पंचमी अक्षय तृतीया की तरह ही शुभ मानी जाती है। इस दिन कोई भी कार्य बिना मुहूर्त देखे आप आराम से कर सकते हैं। बच्चों को पहली बार लिखना या पढ़ना सिखाना है तो बसंत पंचमी से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। इस दिन बच्चे को अनार की कलम से लाल स्याही या फिर लाल चंदन से आप अक्षर लिखवाएं। सबसे पहले आप ग अक्षर लिखवाएं, क ना लिखवाएं। या फिर अ भी लिखवा सकते हैं और ग लिखवा सकते हैं, लेकिन क बिल्कुल भी ना लिखवाएं। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब बच्चों का पढ़ाई मन में नहीं लगता है
तो पेरेंट्स उन्हें पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं। इन सब का बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले क्या गलती करते हैं पेरेंट्स कि अपने बच्चों के रूम में कार्टून का वॉलपेपर लगवा देते हैं, बच्चों के रूम में डार्क कलर करवा देते हैं, जैसे डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ऑरेंज या फिर तरह तरह के कलर जो है दीवारों पे करवाते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। आप ये सब बदल कर देखें, फ़र्क खुद को महसूस होगा। क्या करें जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे? इसके लिए विद्या की देवी माँ सरस्वती को मनाइए। विद्या को बढ़ाने के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती से जुड़ी चीज़ें बच्चों के कमरे में होना बहुत ज़रूरी है, जो उनके माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। माँ की प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो माँ की प्रतिमा में हर वस्तु का अपना एक अलग महत्व है। सभी प्रतीक अपने जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि माँ के उन सारे प्रतीक जो है उनसे उनका क्या क्या महत्व है। माँ के श्वेत वस्त्र। माता हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती है। श्वेत रंग शांति और सादगी का प्रतीक माना जाता है। विद्या अध्ययन करने वाले लोगों को शांति और सादगी की ज़रूरत होती है। हंस। माँ सरस्वती का वाहन हंस, जो कि सफ़ेद होता है। दूध और पानी को अलग करने की शक्ति हंस में होती है। ये प्रतीक हमें सही और गलत में फ़र्क करना बताता है और सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। कमल। माँ सरस्वती को कमल बहुत पसंद है। कमल कीचड़ में भले ही पैदा हो, लेकिन वह बेदाग होता है। तमाम परिस्थितियों में रहने के बावजूद कमल हमें अपनी छवि को बेदाग बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीणा। माँ के हाथ में वीणा होती है, जो हमें कला के प्रति जागरूक करती है। इंसान के अंदर अगर कला का बीज अंकुरित हो जाए तो वह कभी भी गलत कार्य के प्रति आसक्त नहीं होता। स्फटिक की माला। माँ के हाथ में स्फटिक की माला होती है। माला एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता और ध्यान के लिए स्फटिक की माला पहननी चाहिए। पुस्तक। माँ शारदे को ज्ञान की देवी कहा जाता है। उनके हाथ में पुस्तक जीवन में संदेश देता है कि बिना ज्ञान के जीवन में कुछ भी नहीं है। पुस्तकों से प्रेम करना और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चे का जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए 5 चीज़ें देखिए कैसे उनके जीवन में चमत्कार करती हैं। आप हंस ले आइए या फिर हंस की एक छोटी फ़ोटो या वॉलपेपर ले आइए, उसे नॉर्थ में लगाइए। पीले रंग का प्रयोग अपने बच्चे के कमरे में ज़रूर से करें। पीली बेडशीट लगाइए या आर्टिफिशियल पीले फ्लावर लगाइए, पीले कर्टन लगाइए। बच्चे के कमरे में एक माँ सरस्वती जी की मूर्ति जरूर रखें, खास करके उनकी स्टडी टेबल पर जरूर होना चाहिए। एक छोटी सी वीणा ले आइए और लाकर बच्चों के कमरे में रख दीजिए। संगीत के अंदर स्वर होते हैं, स्वर में जादू होता है। संगीत में बहुत बड़ा जादू है और वीणा उसका कारक है, साधन है, माध्यम है। एक वीणा ले आइए और देखिए आपके बच्चे के जीवन में भी स्वर गूंजेंगे, संगीत गूंजेगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बच्चों के कमरे के अंदर जो पेन स्टैंड होता है उसे ज़रूर रखिए। अपने बच्चों की कलम आप या किसी को भी यूज़ करने ना दें, उनके पेन उन्हीं के पास रहने दीजिए। आप भी पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करें, आपको विद्या, ज्ञान, बुद्धि का प्रसाद जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।